इलाके की राजनीति सरोकार से हो, मुद्दों से हो। और अब अभी कहा गया कि अस्पताल में कुछ नहीं था। ढाबा बंद हो जाता है तो लोग मर जाते हैं। तो ये ढाला बंद होने के बाद लोग मर जाएं। अब सरकार 17 साल से भी उन्हीं की थी। सब लोग तो आप बोलिएगा ना, ढाला बंद हो जाता है तो सरकार डबल इंजन की 17 साल थी, उसके पहले भी थी। और सबसे ज़्यादा वोट इस इलाके में कभी नीतीश जी को मिला, कभी लालू यादव जी इन लोगों को मिला। और सबसे ज़्यादा तरस अधिक और सबसे ज़्यादा हालात कहीं बुरे हैं, जाति उन्माद है, धार्मिक उन्माद है, और ज़मीन है, शराब माफिया लोग, बालू माफिया लोग सबसे ज़्यादा कहीं पर उत्पात मचा रहा है और मर्डर करवा रहा है, कर रहा है। इसके पीछे कौन है? इतनी बड़ी जमाल साहब जैसे व्यक्ति की शख्सियत की घटना घट जाती है। इसके पहले भी हम सारे घटनाओं में आते रहे हैं। और उसके बाद आप सीसीटीवी फुटेज है उस इलाके में जहाँ पर घटना घटी, वहाँ पर मोबाइल टावर लोकेशन है। आपको अभी तक उस पर जाना चाहिए। जब तक आप शूटर की गिरफ्तारी नहीं कीजिएगा, उसके पीछे कौन है इसको आप कहाँ से बता पाइएगा? आप शूटर को पकड़िएगा ना भाई। सरकमस्टांसेस क्या है? कोई इनका निजी दुश्मनी तो किसी से थी नहीं, या ये कोई जमीन माफिया तो थे नहीं, क्या कोई धंधा? राजनीतिक हत्या क्या? ये उनकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, जो आवाज़ बने थे वो समाज के लगातार, तो इस ऐसी घटना में तो कोई ना कोई परिस्थिति तो है, सरकमस्टांसेस। नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और पप्पू यादव तभी आते हैं जब घटना घट जाती है, उसके पहले आप जोरदार आवाज नहीं उठाते सरकार। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, आप तो कैसी बात करते रहते हैं भाई। आपको आप पहले आप चश्मा लगाइए, आप लगता है कि आपको मोतियाबिंद हो गया है। जैसे सरकार इन लोग पदाधिकारी अनहरा बहरा खाना नहीं हो गया है, वैसे आप लोग मत बोला कीजिए। सबसे ज़्यादा लाठी खाना, अब बिहार में धरना प्रदर्शन, अब बिहार में दारू के जहाँ जहाँ मरा वहाँ जाके मदद कर देना, 25,000 50,000 रुपया जा कर के दे आना, तुरंत वहाँ जा कर के पहुँचना, जा कर के बंद करना। अभी हम मुजफ्फरपुर बंद किए 3 बार, हम मोतिहारी बंद किए, सीतामढ़ी बंद किए, डालमिया नगर बंद किए, कटिहार बंद किए। तो मुद्दों पर ही ना पप्पू यादव जाएंगे, अब मुद्दों पर ही ना बात करेंगे। अभी डोमिसाइल मुद्दा को लेकर के पूरे बिहार में हम लड़े, हम नहीं चलने दिए। अभी क्या कहते हैं, पुलिस बहाली में अगले बार जब पेपर लीक आउट हुआ तो फिर से दोबारा करवाए। जब इसी सीवान में थे, जब लाठी और गोली चली थी राजेंद्र नगर में, हम यहाँ से भागे कहाँ सरकार आपकी बात सुनती है? पिछले दफा कोरोना में आप आए थे तो आपने कहा था कि जिला अस्पताल बनना चाहिए, नहीं मिला। अच्छा सर, एक बात बताइए कि एक जनता की अगर आप उम्मीद है तो फिर हो नहीं पा रहा है ना सर? मुझको तो समझ में नहीं आता, तो इसका दोषी जनता को न पूछिएगा। हम किससे पूछे? जनता की उम्मीद आप है। जनता से न पूछिएगा कि अपने अपने अपराधी, अपने अपने जात के अपराधी को हीरो बनाती है, अपने अपने धर्म और मजहब के कौम के अपराधी माफिया को हीरो बनाती है। जनता से न पूछिएगा कि जब चुनाव के वक्त नेता लोग आते हैं तो ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ थे, आप अस्पताल क्यों नहीं बनाए, पुल क्यों नहीं बनी, विकास कब होगा, अपराधी मरेंगे कब, अपराधी की सज़ा कब होगी। ये जनता न तय। जनता यदि 500 1000 2000 पर आप वोट लीजिएगा और 5 किलो अनाज पर जनता खुश हो जाएगी, कहेगा हमको अनाज मिल ही रहा है, तो हम वोट तो उन्हीं को दिएंगे ना। जनता कहेगी जो रामलाला लाया है वोट, अब क्या उसमें हम क्या करेंगे? आप हिंदू मुसलमान के तर्ज पर, राजपूत गैर राजपूत के तर्ज पर करिएगा, वोट दीजिएगा। आप जाति का उन्माद पैदा करिएगा। और इस इलाके ने मुख्यमंत्री 2-2 3-3 मुख्यमंत्री पैदा किया। अभी डिप्टी सीएम है इस इलाके में, इसने 3 मुख्यमंत्री का है, 4 मुख्यमंत्री, दरोगा राय जी से लेकर के, गफूर साहब से लेकर, लालू यादव, राबड़ी देवी से लेकर के 4 मुख्यमंत्री तो यही हो गए। तो 4 सारे लोग यही हो गए। और अभी स्पीकर साहब यहाँ हैं, और स्पीकर साहब को अग्निवीर वाले के यहाँ जाने में कितना दिन लग गए। अब सुनने में आया बेचारे 5000 रुपया उनको हाथ में, बाप रे बाप, चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता ऐसे लोग भाई? सर हम लोग तो आत्महत्या, मैं मदद करने के लायक नहीं बच जाऊंगा। हे भगवान, अग्निवीर उस बच्चे को तो ना शहीद का दर्जा मिला, ना कोई गए, ना नौकरी मिलेगी, ना कुछ मिला।
इस परिवार को कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा मामला, चुप हो जाएगा। अजीब विडंबना है। आवाज उठानी पड़ेगी, समाज को इस परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सर, आरिफ जमाल के परिवार के सामने जीवन यापन की एक बड़ी समस्या है। एक बहुत ही निचले तबके आर्थिक तौर पर वो ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए क्या कुछ आपकी? सर देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। आरिफ जमाल साहब के परिवार के हाथ में निश्चित रूप से मेरे तरफ से जो मदद मिलेगी आप देख लेंगे, और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। हमें कोई बुलाया नहीं है और हमें कोई निमंत्रण नहीं देता है। मैं सभी पार्टी के नेताओं को जानता हूँ और खुद अपने पार्टी के नेताओं को। सर, ये लोग अपने कमाने और लूटने और अपने परिवार से इन लोगों को फुर्सत नहीं है। किसी पार्टी को नेताओं को आए और औपचारिकता करके चले गए। मैं इतना जानता हूँ कि आरिफ जमाल साहब के बच्चों के लिए मुझको अपने बेटे की तरह जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। अभी मेरा एसपीडी ट्रायल, एसआईटी जांच, इस परिवार की सुरक्षा, उस बच्चे की सुरक्षा, उस बच्चे के आंख में आंसू। अब आप हमसे पूछिएगा अग्निवीर, तो हमें क्लियर है अग्निवीर के परिवार के लिए पप्पू यादव कुछ भी करेगा। जहां भी अग्निवीर के परिवार मरेंगे पप्पू यादव फिक्स्ड है। उस परिवार के बच्चों की पढ़ाई और उस परिवार की आर्थिक मदद।